नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कश्यप, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री में 180 मार्क नीट में एग्ज़ाम में कैसे लाएं। अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो वेटेज के अनुसार लेसन है वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले आता है मोल कॉन्सेप्ट, फिर आता है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इक्विलिब्रियम जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, आयनिक इक्विलिब्रियम भी है, और बीच में एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है। फिर आपके पास है रिडॉक्स रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है। और लास्ट में फिजिकल में आता है आपका सॉल्यूशन। ये हमने वेटेज के अकॉर्डिंग इनको हमने अरेंज किया है। ठीक है। अगर हमें फिजिकल अपनी स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि छोटे छोटे पॉइंट को हमें कवर करते हुए चलना पड़ेगा। सबसे पहले डेफिनेशन उसकी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना होगा, और एक फार्मूले में लर्न करने होंगे, और उसके बाद एक की पॉइंट पूरा बनाना होगा जो हम उस प्रत्येक लेसन को धीरे धीरे करते करते एक 2 से 3 पेज में शॉर्ट की पॉइंट हम दे सकें। ओके, तो ये हो गए आपके फिजिकल के लिए। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स पीरियोडिसिटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओनली लाइटर एलिमेंट्स ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज ईच ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनऑर्गेनिक में एक और लेसन जो न्यूली एडेड लेसन है जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जिससे भी एक क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। तो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करते हैं तो जो ये हमारे पास वेटेज के अकॉर्डिंग जो लेसन हमने अरेंज किए हैं, इनमें सबसे पहले पीरियोडिसिटी को हमें प्रेफरेंस देना है। उसके ट्रेंड्स हैं, उसके एक्सेप्शंस हैं, केमिकल बॉन्डिंग में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, उसके क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इन सब चीज़ों को कवर करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। ठीक है। तो उसको भी हमें छोटे छोटे लाइन कंप्लीट करते हुए चलना है। और मोस्टली हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसको ऑल लाइन्स टू लाइन्स कवर करना है। ठीक है। जिससे क्या कहते हैं कि आपको एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा और कुछ रेफरेंस बुक भी आपको टच में रखनी है। अगर हम अब बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो उसमें आपके पास आता है जीओसी, जिसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करें तो उसमें आता है आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म एंड मैकेनिज्म। फिर आता है आपके पास हाइड्रोकार्बन्स जिसमें अल्कीन्स और अल्काइंस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके बाद है एरोमेटिक बेंजीन्स। फिर आपके पास है अल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स। उसके बाद है एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एंड लास्ट है आपके पास बायोमोलिक्यूल्स। इनको हमने वेटेज के अकॉर्डिंग अरेंज करके आपको बता रहा हूँ मैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक की अगर हमें तैयारी करनी है तो सबसे बेसिक हमारे पास है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उससे हमारे क्या कहते हैं आगे के जो ऑर्गेनिक लेसन है वो उतने ही आसान हो जाएंगे। तो अगर हम क्या हमें करना चाहिए उस पर अगर हम बात करें तो सभी लेसनों पे वेरी शॉर्ट की पॉइंट हमें बनाने चाहिए जिससे हम कम समय में उसका रिवीजन कर सकें। सभी बेसिक चैप्टर्स लर्न करने चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिक टेबल है, क्या कहते हैं आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है, केमिकल बॉन्डिंग्स है, इनके हमें छोटी छोटी चीज़ें सब कवर करते हुए चलना है जिससे हमारा बेसिक अच्छा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक एडवांटेज आपको और मिलेगा जो कि क्या कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स में भी उसका काम आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे डेप्थ में अच्छे से किया तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा। जिसी तरह से थर्मोडायनामिक्स भी है, हमें बनाना है फिजिकल के लिए हर एक के। उसके बाद रीजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें याद करने हैं और उनको हमें कैसे अप्लाई करना है वो भी हमें ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कि जो नेम रिएक्शन दी गई हैं जितनी भी एनसीईआरटी बुक में वो सभी हमें क्या करना है प्रिपेयर करके चलना है। सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उनको किसी को हमें छोड़ना नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक से कवर करके चलना है। फिर उसके बाद हमें PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एटलीस्ट 36 ईयर्स के, और फिर हम क्या करेंगे मॉक टेस्ट देंगे
जिससे क्या कहते हैं कि और उस मॉक टेस्ट देने के बाद हमें उससे एनालिसिस भी करते चलना है। अगर हम ऐसा प्लान बना करके अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो आई होप कि हम 180 में 180 हम ला सकते हैं। ओके।